हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करने वाले हैं सर्कल यानी कि वृत्त चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के ऊपर अंदर एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त की त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर और इसके यहाँ पे ये दिया गया है CD दिया गया है 6 सेंटीमीटर और DB दिया गया है 8 सेंटीमीटर और मुझे AB भुजा और AC निकालनी है, यानी AC हमारी ये हो गई और AB हमारी ये हो गई। इनकी लंबाई मुझे बतानी होगी। ज्यादातर ये जो क्वेश्चन होता है बच्चों को बहुत लॉन्ग मेथड से बताया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको करने में, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ओनली 5-6 लाइन से आपको इनके पहले करनी होगी और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कोई भी लॉन्ग मेथड नहीं होगा, बहुत ही जल्दी, यानी कि मैक्सिमम 3-4 मिनट में ही इस क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते हैं, पूरा प्रॉपर लिख सकते हैं। और 5-6 स्टेप से कोई ज्यादा स्टेप नहीं होंगे, कोई भी ज्यादा स्टेप नहीं होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं पक्का ये क्वेश्चन आप 100% सीख जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखते हैं ये CD 6 है और ये 8। तो सबसे पहले एक रूल पढ़ते हैं। रूल क्या होता है, अगर हम किसी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो, अगर हम सिर्फ C की बात करें, सिर्फ C एक बाह्य बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट है, CD एक स्पर्श रेखा है और यहां कर हम इस पॉइंट को मान लें E। तो क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो बाकी इंफॉर्मेशन हमें खुद यहाँ पे लिखनी होगी। ये मान लेते E, ये हो गया मेरा F। तो अगर हम ये CD और CE ये स्पर्श रेखाएं हैं तो ये बाह्य बिंदु से हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होनी, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ये DB भी, अगर हम इसको B बाह्य बिंदु माने तो DB एक स्पर्श रेखा और BF भी स्पर्श रेखा है, तो दोनों भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसको भी ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें AE एंड AF, ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी क्या होंगी, बराबर। लेकिन इन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं गिवन है। अब नहीं गिवन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगर मान लेंगे ये जो स्पेस है मान लीजिए दूरी होगी x मीटर और ये भी हो जाएगी x सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में, तो ये भी मान लीजिए सेंटीमीटर। अब लेकिन ये इतना स्टेप है, ये इतना पार्ट है, ये इसका इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है। अब अगर हम कंप्लीट AC की बात करें, AC, तो वो कितनी हो जाएगी, x और ये 6, तो जोड़ लो कितना हो जाएगा, x + 6। ओके, x + 6 हो जाएगी पूरी ये हमारी AC। उसके बाद नेक्स्ट बात करें BC की, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारी BC 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करें AB, तो x + 8, तो ये हो जाएगा हमारा x + 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने AB, AC और BC निकाल ली। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर बाय द वे हम मान लें ये हो गया हमारा A, ये क्या हो गया बच्चों हमारा A, तो A हो गई A साइड, ये हो गई A हमारी, और ये मान लेते हैं हमारी हो गई B, और इसको मान लेते हो गई हमारी C। तो मैं यहाँ पे ABC करके यहाँ पे लिख सकता हूं। अब यहाँ पे A हो गया हमारा कितना है, 6x + 6। ओके, B मान लेता हूं क्या मेरा है 14 सेंटीमीटर, B मान लिया 14 सेंटीमीटर। ओके, और C मान लिया कितना है, C है हमारा x + 8। ओके, अब हम निकालेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का सम, तीनों साइडों का सम कर लेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। तो परिमाप निकालते हैं सबसे पहले। तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में P। अब तीनों साइडों को जोड़ लेंगे, A + B + C, तीनों साइडों ऐड करना है। अब A कितना है बच्चों, A दिया गया है x + 6, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 6। ओके, B कितना दिया 14, तो 14 लिख लेंगे, और C कितना दिया गया x + 8, ये लिख लेंगे। अब अगर ऐड करेंगे तो 6, 14, 20 एंड 28, 28 + x + x 2x। अगर हम यहाँ पे से कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन लो, क्या आ गया 14 + x। तो ये मेरा हो गया पेरीमीटर। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अगर आपको पता है अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का अगर हम आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालें, कैसे निकालेंगे, अर्ध परिमाप बराबर होता है, अर्ध परिमाप को लिखते हैं S से, वो होता है पेरीमीटर का आधा। अब पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर दिया गया है हमारे पास 2 × 14 + x। ओके, और इसका कर देंगे हम आधा, तो आधा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा मेरे पास 14 + x। ये हो जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर और ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। दोनों को हमने नोट कर लिया। अब काम बहुत आसान हो गया। ओके, अब आगे की प्रोसेस समझते हैं। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ परिमाप यानी पेरीमीटर निकाला है और सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मैंने आधा कर दिया तो सेमी पेरीमीटर आ गया। अब ये समझते हैं, देखो अब इस त्रिभुज में अगर वृत्त दिया है
तो हम दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, एक वृत्त का यूज करके और एक हम हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला सबको पता होगा, अंडर रूट करके फॉर्मूला होता है, वो हीरोन का फॉर्मूला, वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का होता है। दूसरा फॉर्मूला, अगर इस त्रिभुज के अंदर वृत्त दिया गया है तो हम सिर्फ उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्या अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त दिया गया हो तभी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले लिखते हैं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के ही फॉर्मूले हैं। अब दोनों फॉर्मूले क्या होंगे, दोनों क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब वो दोनों फॉर्मूले भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों फॉर्मूलों को बराबर करके लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता भी होगा, वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हो गया हीरोन का फॉर्मूला। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब जब किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त दिया गया तब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है 1/2 त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्या परिमाप, यानी कि ट्रायंगल का पेरीमीटर इनटू वृत्त की त्रिज्या। क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल। इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना है, अब मुझे एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ए साइड होती है, सब कुछ यहाँ पे बराबर करके हम लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे एस क्या है बच्चों, एस दिया गया है 14 प्लस एक्स। ओके, तो 14 प्लस एक्स। ओके, अब नेक्स्ट है एस माइनस ए। एस क्या है, फिर से 14 प्लस एक्स, फिर माइनस ए। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस 6। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगली बात करते हैं, फिर एस माइनस बी। अब एस फिर से वही 14 प्लस एक्स, फिर माइनस बी। बी कितना बच्चों, 14, तो माइनस का 14 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट अगली बात करें एस माइनस सी। एस माइनस सी बच्चों क्या है, एक्स प्लस 8, यानी 14 प्लस एक्स। जब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो यानी माइनस एक्स एंड माइनस 8। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, इस वाले में फॉर्मूला में वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2। ओके बच्चों, पेरीमीटर, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना आया था, 2 इंटू 14 प्लस एक्स। याद है बच्चों, 2 इंटू 14 प्लस, वही मतलब त्रिभुज का परिमाप, अर्थ परिमाप नहीं, ध्यान रखना, परिमाप की बात की है, इंटू वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या 4, तो यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पे इतना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। अब देखो यहाँ पे 14 प्लस एक्स, इससे तो कोई मतलब हमें सॉल्व होगा नहीं, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब 14 माइनस 6, अब यह कर लेते हैं अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 14 प्लस एक्स, तो वैसा ही लिखा रहेगा। और यहाँ पे जो बचेगा 14 माइनस 6 आ जाएगा मेरे पास 8 इंटू माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, एक्स बचा, इंटू माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स कैंसिल हो गया, और 14 माइनस 8 कितना बचा बच्चों, 6 बचा। ओके, ये अंडर रूट सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 14 प्लस एक्स इंटू 4, इसको ऐसे ही लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट है, और इस अंडर रूट को हटाने क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो क्या होगा, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों पे क्या आ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब जो अंदर बचा उसको नोट कर लेते हैं, तो 14 प्लस एक्स। ओके, और 8 छंग 48 एक्स, 8 छंग 48 यानी 48 एक्स इंटू 48 एक्स बराबर, यहाँ पे 14 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब देखो, अब यहाँ पे काट सकते हैं, 16 बन जाए 16, यानी 16 एकम 16, 16 तिया 48, और 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स देखे दिया है, और यहाँ 14 प्लस एक्स का स्क्वायर है, ध्यान रखना ये स्क्वायर है, और यहाँ 14 प्लस एक्स एक बार लिखा हुआ है, तो एक बार ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे 3 और एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है, क्या बचा ओनली 14 प्लस एक्स, और यहाँ से x इधर आ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ 3x माइनस x इज इक्वल टू 14। 3x में से 1x घट गया, कितना बचा, 2x बराबर 14, और 2 से कैंसिल कर दो, x बराबर 7। x बराबर कितना आ गया बच्चों, 7, x बराबर 7। अब जो ये AB लाइन है, AB क्या है हमारी, x प्लस 8,
x प्लस 8 थी, तो x हमने 7 यहां से कैलकुलेट कर लिया है, तो वैल्यू रखेंगे 7 प्लस 8 इज इक्वल कितना आ गया बच्चों 15 सेंटीमीटर। फिर AC मेरा क्या था, AC था x प्लस 6, तो x प्लस 6 बराबर यानी 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।